नमस्कार प्यारे बच्चों, आज सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आउट हुआ और जिन बच्चों का बहुत बढ़िया परसेंटेज है उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 75% से कम आया और पैनिक कर रहे हैं। पहली बात मैं बता दूं कि अगर आपका 75% से कम आया तो एक बोर्ड का रिजल्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। क्या बोर्ड में अगर कम नंबर आए तो क्या आप खराब है? क्या आप किसी काम के नहीं है? नहीं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एक एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। ये तो आप समझिएगा कि अगर आपका बोर्ड किन्हीं कारणों किसी की वजह से अगर 75% से कम आए हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो आप कतई घबराने की जरूरत नहीं है। अपने पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जिससे हम 75% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, इंप्रूवमेंट देखते हैं। धीरे धीरे मैं सबको आप सारी बातें बताऊंगा। सबसे पहले तो बात करते हैं, तो अगर आपका 75% से कम मार्क्स हैं, क्या करते हैं? पहले एक एक करके बात समझ। अगर मान लीजिए कि आपका बोर्ड सीबीएसई है, अगर आपका बोर्ड सीबीएसई बोर्ड है, सपोज आपका बोर्ड क्या है? सीबीएसई। अगर सीबीएसई बोर्ड है और आपका परसेंटेज 73 से 75 मतलब 75 टेंडिंग टू 75 है, मतलब नॉट एग्जैक्टली 75 से थोड़ा कम है, तो आपके पास जो ऑप्शन है, पहली बात तो आप रीचेकिंग करवा। ठीक है, पहली बात क्या हुआ? रीचेक। अब आप रीचेकिंग करवाइए। देखिए मैं आपको एक नई बात बताता हूं, सीबीएसई बोर्ड में एक नई स्कीम आई है कि आप अपनी कॉपी भी मंगा सकते हो। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे को जितने मार्क्स मिलने चाहिए उतने मार्क्स आपको सीबीएसई बोर्ड में नहीं मिले, आप कॉपी मंगा सकते हो। जीरोक्स कॉपी आपकी कॉपी की आएगी, आप उसमें कैलकुलेट करिए कि हाँ मेरे को कम मार्क्स मिले, फिर आप वहां फॉर्म भरिए, जो भी उनके प्रोसीजर है फॉलो करिए, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर आपका 73 से 75 है, रीचेकिंग में काम हो नहीं रहा, लग रहा है कि नहीं रीचेकिंग में तो नहीं होगा, तो आपके पास ऑप्शन है एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ 1 सब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा। और ये जो इंप्रूवमेंट होगा एक सब्जेक्ट का, ये आपका जून और जुलाई के बीच में हो जाता है। उसकी डेट आएगी, आपको फॉर्म भरना है और एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट होगा। ध्यान रखिएगा, इंप्रूवमेंट आपके स्कूल में ही होगा। जिस स्कूल में आपने पढ़ाई करी है 12वीं की, वहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट। लेकिन अगर आपको लगे कि सीबीएसई बोर्ड में मेरे को एक से ज्यादा सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट देना है, तो अगर आपको सीबीएसई बोर्ड में एक से ज्यादा सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट देना है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, तो आपको फिर मार्च में जो कॉमन एग्जाम होगा सबका, वहां आपका एक से ज्यादा सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट होगा। अगर आप ध्यान सुनिएगा एक बात, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो स्कूल के, तो आपको 5 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट अप्लाई करते हो तो आपको 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, जितनी आपकी मर्जी हो उतने सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट आप सीबीएसई बोर्ड में दे सकते हो। ध्यान रखिएगा, ये हो गई सीबीएसई बोर्ड की बात। अब मान लो किसी का परसेंटेज 60 टू 70 के बीच में है। अब इसमें लगता है कि यार बोर्ड में इंप्रूवमेंट तो मुश्किल है, तो अब आपके पास एक ऑप्शन आता है एनआईओएस। एनआईओएस, अब ये एनआईओएस क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। ये हर बोर्ड का बच्चा एनआईओएस से इंप्रूवमेंट दे सकता है। इसमें भी बेटा 2 बार एग्जाम। एनआईओएस का एग्जाम कहाँ होता है? 2 बार। 2 बार कैसे होता है? एक बार होता है अक्टूबर में, एक बार होता है अप्रैल में। बड़ा कंफ्यूजन सा होता है, बच्चे फोन करते हैं सर अक्टूबर में कौन दे सकता है, अप्रैल में कौन दे सकता है। ध्यान रखिएगा, जो बच्चे 12वीं में फेल हो गए, जो बच्चे 12वीं में फेल हो गए हैं, वो अक्टूबर में एनआईओएस से इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, पास हो सकते हैं। 75% लास्ट है, ध्यान रखिएगा, फेल कैंडिडेट। लेकिन अगर आप पास हो और आपको एनआईओएस से इंप्रूवमेंट देना है, तो पास वाले कैंडिडेट के लिए अप्रैल में एग्जाम होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप सभी सब्जेक्ट में पास हैं तो आपका एग्जाम अप्रैल में होगा। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की बात है कि अगर आप सीबीएसई से इंप्रूवमेंट दे रहे हो तो आपके सब्जेक्ट के इंप्रूवमेंट थ्योरी का होगा, प्रैक्टिकल और सेशनल मार्क्स जो होते हैं वो एज सच आपके काउंट हो जाएंगे, यानी अलग से प्रैक्टिकल देने की जरूरत नहीं है। तो बात समझ में आ गई, एनआईओएस भी समझ में आ गई, सीबीएसई बोर्ड भी समझ में आ गई। क्या बात क्लियर है? मैं एक बात और आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत कंफ्यूजन है कि 75% का जो क्राइटेरिया है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट 75% क्राइटेरिया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कितने सब्जेक्ट लेते हैं? 6 सब्जेक्ट लेते हैं, तो कहते हैं टॉप 5 ले लूं। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है बेटा, जो पीसीएम है, ध्यान सुनिएगा, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंपलसरी है, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं होगा। फिर आपको क्या करना है? एक आपको लेना है लैंग्वेज। एक क्या लेना है? लैंग्वेज, एक लैंग्वेज। अब एक लैंग्वेज का मतलब हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट। और एक आपका होगा अनदर सब्जेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, अनदर सब्जेक्ट। तो अब ये है क्राइटेरिया इन 5 सब्जेक्ट का जो एवरेज होना चाहिए। मतलब एवरेज मतलब समझ आ गया, एग्रीगेट मार्क्स 75% होना चाहिए। कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरा फिजिक्स में तो 64 ही रह गया है, लेकिन ओवरऑल 76% है, आप एलिजिबल हैं। हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल 75 होना जरूरी नहीं
है, सबका कंबाइंड 75% होना चाहिए। सब अच्छा, कुछ बच्चों का एक और सवाल आएगा कि सर मेरा तो पीसीएम है, मैंने हिंदी ली, इंग्लिश ली और कंप्यूटर साइंस ली। सपोज, ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैंने हिंदी ली, इंग्लिश ली, पीसीएम ली, कंप्यूटर साइंस ली। क्या आपके साथ 6 सब्जेक्ट हो गए? मैंने पीसीएम तो ले लिया, अब मेरे इंग्लिश भी ले ली, अब हिंदी और कंप्यूटर साइंस, मेरे हिंदी में मार्क्स ज्यादा है, क्या मैं 2 लैंग्वेज ले सकता हूं? क्या मैं 2 लैंग्वेज ले सकता हूं? यस, आप 2 लैंग्वेज भी ले सकते हो, क्योंकि रूल क्या है कि 3 पीसीएम हो गए, एक लैंग्वेज के बाद जो भी सब्जेक्ट बचता है उसमें जो सबसे बेस्ट जिसके नंबर हैं उसको आप इंक्लूड कर सकते हो। तो आई थिंक आपका काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर मैं बता दूं, आपका अगर 75% से कम है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से 75% बनाए जा सकते हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि 75% उसी के आएंगे, चाहे इंप्रूवमेंट दे रहे हो आप सीबीएसई बोर्ड से, चाहे इंप्रूवमेंट दे रहे हो एनआईओएस से। जो पढ़ेगा, बिना पढ़ने वालों के नंबर नहीं आते। इसलिए आपको एक झटका तो लग गया, जिनके भी 75% से कम है ध्यान से सुन लें, एक झटका खा चुके हो, प्लीज पढ़िए, मेहनत करिए, तब जाके फिर से 75% आएंगे। अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं मेरे से मेहनत नहीं होगी, तो फिर अननेसेसरी समय खराब ना, क्योंकि बिना मेहनत के मार्क्स लाना मुश्किल है। क्योंकि मेरा मानना होता है सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको सफल होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करोगे तो ही अचीव कर जाओगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई अगर एनआईओएस से आप इंप्रूवमेंट दे रहे हो, तो एनआईओएस से अगर इंप्रूवमेंट दे रहे हो तो उसका इंप्रूवमेंट एग्जाम होगा अप्रैल में। सोच के देखिए, अगर आपका एग्जाम अप्रैल में होगा तो क्या आप जनवरी का सेशन दे पाओगे, अप्रैल का सेशन दे पाओगे? उसके बाद आपका इंप्रूवमेंट होगा। तो अगर आप ईमानदारी से, बहुत अच्छे से, जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, अगर ईमानदारी से पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर चुके होगे और फाइनल एग्जाम आपका बढ़िया हो जाएगा। बोर्ड में भी 75% आएंगे और जेईई मेन में भी हो जाएगा। उसके बाद आप एडवांस की तैयारी करेंगे और एडवांस में भी हो जाएगा। इसलिए मेहनत करना सीखिए, रोज 7 से 8 घंटा पढ़िए, तभी कुछ आप हासिल कर सकते हैं। तो आपको काफी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ध्यान रखिएगा, ये इंप्रूवमेंट के लिए वीडियो था। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर इंप्रूवमेंट के लिए बनाइए, तो मैंने आपको मोटी मोटी चीजें बता दी।